वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बिसाकोडाइल टेबलेट के बारे में जानेंगे, जिसको आप डल्कोलेक्स टेबलेट तथा डल्कोफ्लेक्स टेबलेट के नाम से जानते हैं। यह टेबलेट एक स्टिमुलेंट लेक्सेटिव क्लास की दवा है जो मरीज में कब्ज को ठीक करने के लिए दी जाती है। लेकिन यह किस तरह की कब्ज को ठीक करती है, कितनी मात्रा में इस टेबलेट को मरीज में दिया जाता है, क्या इसे नियमित तौर पर लिया जा सकता है, यह दवा काम कैसे करती है, इन सभी बातों को हम एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि यह दवा काम कैसे करती है। तो यह टेबलेट मुख्य रूप से लार्ज इंटेस्टाइन पर कार्य करती है। यह लार्ज इंटेस्टाइन में फ्लूइड तथा साल्ट के सेक्रेशन को बढ़ाती है, जिससे कि स्टूल सॉफ्ट हो जाता है और इंटेस्टाइन का पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट है इसको भी बढ़ाती है। इससे मल त्यागने में आसानी होती है और कब्ज टूट जाती है। इस टेबलेट को कब कब दिया जाता है, अगर यह बात करें तो जैसा कि यह टेबलेट एक लेक्सेटिव दवा है तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से कब्ज कॉन्स्टिपेशन को तोड़ने के लिए लिया जाता है। कॉन्स्टिपेशन वह स्थिति है जब मरीज को मल त्यागते समय दबाव लगाना पड़े तथा मल हार्ड हो, जिससे कि कई बार मल द्वार पर कट भी लग जाता है, तेज दर्द होता है और कब्ज के कारण मरीज को 2 से 3 दिन तक सोच भी नहीं लगती, जिससे कि मरीज को अपच होना, पेट में दर्द होना, पेट में गैस बनना, मल द्वार पर दबाव लगना, पेट पर दबाव लगना, इस तरह की समस्याएं होती है। और यह कब्ज की समस्या कम पानी पीने के कारण, खाने में सही मात्रा में फाइबर नहीं लेने के कारण और कई बार किसी दवा तथा बीमारी के कारण भी हो जाती है। तो इस समय इस कब्ज को तोड़ने के लिए यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा एडवाइज की जाती है। इसके अलावा भी यदि कोई मरीज है जिसको गुदा द्वार की किसी प्रकार की जाँच करनी हो तो उस समय बड़ी आंत को पूरा खाली करने के लिए यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। एक और बीमारी है जिसमें इस टेबलेट का प्रयोग लिया जाता है। उस बीमारी का नाम है न्यूरोजेनिक बाउल डिसफंक्शन। इसमें भी लार्ज इंटेस्टाइन सही तरीके से कार्य नहीं कर पाती, जिससे कि मल इंटेस्टाइन में ही पड़ा रह जाता है और मरीज को मल द्वार तथा पेट पर दबाव महसूस होता है। यहाँ पर एक बात आप विशेष तौर से ध्यान रखें कि यह टेबलेट सिर्फ और सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन पर, बड़ी आंत पर ही कार्य करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन पर यह किसी भी प्रकार का असर नहीं बताती और ना ही स्मॉल इंटेस्टाइन के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को डिस्टर्ब करती है। इस टेबलेट को कितनी मात्रा में मरीज को दिया जाता है, तो इस टेबलेट की जो मात्रा है मरीज की आवश्यकता के अनुसार निर्धारित की जाती है, जो होती है 2 मिलीग्राम से 10 मिलीग्राम तक, और सामान्यतः 5 मिलीग्राम की टेबलेट मरीज में दी जाती है। इस टेबलेट को लेने के समय के लिए थोड़ी कंट्रोवर्सी है, मतभेद है। कुछ डॉक्टर कहते हैं इसे रात को सोते समय गर्म पानी के साथ लेनी चाहिए और कुछ डॉक्टर सुबह ब्रेकफास्ट के बाद इसको लेने की सलाह देते हैं। इसलिए टेबलेट को दोनों ही समय में जैसे आपको डॉक्टर ने लेने की सलाह दी है ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको रात को सोते समय लेने की सलाह दी जाती है और उसी समय ये अच्छा असर करती है। अगर बात करें इसको कितने दिनों तक लेना है, तो इसका किसी प्रकार का पूरा कोर्स नहीं है। 3 दिन या 5 दिन तक इसे दिया जाता है। अगर मोशन रेगुलर हो जाते हैं, कब्ज होना बंद हो गया है तो ठीक है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़े तो इससे ज़्यादा समय के लिए भी इसे दिया जा सकता है। इस टेबलेट को लेते समय कुछ बातें आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है, जैसे कि यह टेबलेट गर्भवती महिला में नहीं दी जाती। किसी मरीज को एंटासिड सिरप जैसे डाइजिन सिरप, कोई गैस के कैप्सूल, पेंटाप्राजोल कैप्सूल, ओमेप्राजोल कैप्सूल चल रहे हैं तो उन्हें भी इसे नहीं दिया जाता। साथ ही यह टेबलेट लेने पर मरीज में पेट दर्द होना, पेट में मरोड़ चलना, इस तरह की समस्याएं हो सकती है और यह समस्याएं ज़्यादा समय तक नहीं रहती। जब मोशन क्लियर हो जाता है तो ये समस्या भी ठीक हो जाती है, लेकिन इस बात की जानकारी भी होना आपको आवश्यक है। और इसी दर्द के कारण कई मरीज इस टेबलेट को लेना अवॉइड भी करते हैं, वह कोई और दवा लेते हैं। अब इस टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट को जान लेते हैं कि इसके क्या क्या कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। जो सामान्य साइड इफ़ेक्ट है उसमें उल्टी होना, उल्टी जैसा लगना, दस्त लगना, पेट में दर्द होना, मरोड़ होना, मरीज को थकान लगना आदि। यदि ये या इसके अलावा भी कोई दूसरे अनडिजायरेबल इफेक्ट आपको लगे तो तुरंत इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें, जिससे कि आपको प्रॉपर इलाज दिया जा सके। और इसी के साथ हमने कब्ज को ठीक करने वाली एक बहुत ही अच्छी टेबलेट जिसका नाम बिसाकोडाइल है, इसके बारे में जाना है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिलने के साथ वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जो किसी और की भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और जो पास में बेल आइकन आ रहा है इसे भी दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ देख रहे थे अपना YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल अबाउट मेडिसिन यूजर्स।